सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले राजा भाई और स्काईडेट्स भाई को दिल से शुक्रिया जो भाई लोगों ने चैनल का मेंबरशिप को ज्वाइन किया। तो थैंक यू मेरे भाई लोगों यार चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। सो गाइस, चलो हमारे इस वाले वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जीसी के फादर जी चैटियांग को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठकर अपना आराम से चाय पी रहा होता है। और जी चीटियांग मनी मन कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। तो जल्द ही मेरी जी फैमिली के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये एक इविल स्माइल देते हुए मनी मन कहता है, जीसी इस चीज के लिए अपने फादर को ब्लेम मत करना और डोंगफैंग फैमिली के साथ में पारिवारिक संबंध बनाने के लिए मुझे तुम्हारा बलिदान देना होगा। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है। डोंगफैंग फैमिली में शादी करना एक महान सपना है और ये सपना बहुत सी लड़कियों का होता है। और वो बैठा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ली होता है और ली इसके पास में ही आकर खड़ा होता है और ली इस समय काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जो जी चिटियांग होता है वो अपनी चाय को पीते हुए कहता है, जिन हॉल के लोग तो सही में कचरा है, वे एक बेवकूफ को भी बाहर नहीं रोक सके। और ये हमारे हीरो ली से कह रहा होता है, बेवकूफ कहीं के यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा वापस मत आना। ये बंदा कह रहा होता है, मेरी अच्छी चीजों को बर्बाद मत करो। ये बंदा आगे कुछ कह पाता ली से गले से पकड़ लेता है और फिर ये अपनी कांपती हुई आवाज में ली से कहता है, ये जल्दी से छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और हमारा हीरो ली से कहता है, एक फादर जो अपनी बेटी को अपने फायदे के लिए बेच रहा है, तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो। ली से कहता है, और तुम्हें अपने हाथों से मारकर मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। और इतना कहने के बाद में ली से दूर फेंक देता है और कहता है, दफा हो जाओ। जी चीटियांग ली की तरफ देखते हुए मनी मन कहता है, इस बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कोई डिफरेंट पर्सन है। शिफ्ट होकर जीसी और यूनसुहो पर आता है और यूनसुहो जीसी से कह रहा होता है, जीसी मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा था, लेकिन तुम तो अभी भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और स्पेशली तुम्हारी जेड जैसी आंखों की जोड़ी। और जब मैंने तुम्हारी आंखों को देखा तो मैं उनके अंदर डूब गया। और ऐसा कहते हुए ये जीसी की तरफ ही हाथ बढ़ा रहा होता है और ये जीसी को ठुड्डी से टच करने वाला ही होता है, लेकिन जीसी इसके हाथ को साइड में हटाते हुए कहती है, मुझे टच मत करना। यूनसुहो जीसी से कह रहा होता है, गुस्सा मत हो जीसी, मैं तो बस तुम्हारे साथ में मजाक कर रहा था। और जीसी अपने बैग को उठाते हुए कहती है, चीटियांग ने मुझसे कहा था कि मुझे बस तुम्हारे साथ में खाना खाना है और अब मैंने अपने खाने को खत्म कर लिया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुहो अपने ड्रिंक को पीते हुए कहता है, अगर तुम जाने की जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, लेकिन अगर तुम ऐसे ही चली जाओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर के साथ में क्या करेंगे। जीसी को इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये बंदा जीसी से कह रहा होता है, जीसी मेरे साथ थोड़ी देर और बैठ जाओ। सुहो एक और ड्रिंक बनाते हुए कहता है, जीसी इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि तुम मुझे नापसंद करती हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये जीसी की तरफ ड्रिंक करते हुए कह रहा होता है, और ये जीसी से कह रहा होता है, जीसी आज मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी चिंताओं को दूर कर सकूं और उन पर अच्छे से ध्यान दे सकूं। और ये बंदा एक इविल लुक देते हुए कहता है, जल्दी से अब इस ड्रिंक को खत्म करो, अब से हम दोनों काफी अच्छे से रहेंगे और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात को हमेशा रखता हूँ। तो जीसी ड्रिंक लेते हुए मनी मन कह रही होती है, ये बंदा सही में इतना ज्यादा काइंड है, लेकिन अगर मैं ऐसे ऑफेंड करती हूँ तो मेरे फादर मेरी मदर के साथ में बहुत ही घटिया व्यवहार करेंगे। और ये बंदा मनी मन कह रहा होता है, इस ड्रिंक के अंदर मैंने एक नशीला पदार्थ मिलाया है जिसे कि मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा है और मैंने इसे काफी महंगी कीमत में खरीदा है। कोई इस ड्रिंक को पी लेता है तो सामने वाले से अपने खुले दिल से प्यार करेगा। अब जल्दी से जीसी से पी भी लो और जल्दी से तुम मेरी हो जाओ। लेकिन तभी दरवाजा टूटता है और दरवाजे को टूटता हुआ देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। और ये बंदा गुस्से से कह रहा होता है, आखिर कौन है इस यंग मास्टर के इतने अच्छे काम को बर्बाद करने की किसकी हिम्मत हुई। और सामने से और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ली आ रहा होता है। गुस्से से इस बंदे से कहता है, मैं बस जीसी को यहाँ से घर ले जाने के लिए आया हूँ। और जीसी ली के पास में जाते हुए कहती है, ली तुम यहाँ पर आ ही गए। और ये बंदा ली की तरफ देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, ली ये तो कचरा है। और ये अपनी चेयर से खड़ा होते हुए कह रहा होता है, कचरे ने मेरे काम को खराब किया है। और इसने अपने हाथ में अपनी एनर्जी को भी डाला होता है। इसके हाथ में ब्लू कलर का ऑरा होता है जिसमें कई सारे क्रिस्टल भी बह रहे होते हैं। और ये ली के ऊपर हमला करते हुए कहता है, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो जीसी ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है। ली उससे कहता है, चिंता ना करो। ली भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इस बंदे से कहता है, तुम्हें खुद को ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। और ली के एनर्जी के प्रेशर से ही ये बंदा काफी ज्यादा दूर फिक जाता है और इस बंदे के मुंह के अंदर से ब्लड भी निकल जाता है। तो ये सीधा जाके दीवार से टकराया होता है और ये मनी मन कह रहा होता है, सरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और ली के एक ही हमले से इस बंदे की कान फट गई होती है। इस ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर कान बोला है। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया। और ये बंदा ली की तरफ देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, आखिरकार कोई कचरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इसके सामने हमारा हीरो ली किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा होता है। ली अपने ताइयोस्ट पाम अटैक को यूज करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी फैमिली की इंसल्ट करते हो तो तुम्हें सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ली के इस अटैक से सामने की तरफ में काफी तगड़ा धमाका होता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है हम लोगों को वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने की यूनसुहो को उस हमले से बचा लिया होता है।
और इस बंदे के बारे में बताया जाता है डोंग फैंग फैमिली का एक बॉडीगार्ड है और ये बंदा लेवल 9 की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। बॉडीगार्ड होता है वो युनसुहो से कहता है मास्टर इस बंदे की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, बस मेरे पीछे ही रहना, आप इसे अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर छोड़ दीजिए, ऐसे संभाल लूंगा। युनसुहो कह रहा होता है जब तक ये मर नहीं जाता तब तक मुझे शांति नहीं मिलने वाली, जल्दी करो और इसे मार डालो, इसका मरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। युनसुहो ली से कह रहा होता है ली आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो, और युनसुहो की बात सुनकर तो बॉडीगार्ड के भी पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो भी ठीक है मास्टर बोल देता है। ली इसकी तरफ देखकर मनी मन कहता है देखकर लग रहा है कि ये कम से कम की रिफाइनिंग की पीक पर होगा। ये हल्की सी स्माइल देते हुए इस बंदे से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 ट्रिक्स सिखा सकता हूँ। तो बॉडीगार्ड ली की बात पर कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, और जो कोई भी मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाएगा उस बंदे का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे ये बंदा एक लुक देते हुए कहता है ठीक है तो मैं आज तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद में जो ये बॉडीगार्ड बंदा होता है वो ली के ऊपर फाइटिंग स्टार्ट कर देता है, और पीछे जो यंग मास्टर होता है वो इससे कह रहा होता है क्या तू मुझे भी चोट पहुंचाना चाहता है। और ली इसकी सारी बुलेट्स को डॉज करते हुए मनी मन कह रहा होता है इसकी फायरिंग एबिलिटी तो सही में काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर ली उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त हमला करते हुए कहता है लेकिन आखिरी में तो ये कल्टीवेशन टेक्निक्स की बस एक सस्ती कॉपी ही है। और ली के पंच से बॉडीगार्ड के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने पास से एक डैगर निकाल लिया होता है और वो डायरेक्ट उस डैगर से ली के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा हीरो ली किसी से कम थोड़ी ना है, वो इसके डैगर को काफी इजीली डॉज करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे उठा के जमीन के ऊपर पटक देता है। और जो ये डोंग फैंग फैमिली का बॉडीगार्ड होता है वो अपने मुंह के अंदर भी एक अटैक को तैयार कर रहा होता है। वो उस अटैक को डायरेक्ट ली के फेस की तरफ कर देता है, वहाँ पर काफी तगड़ा धमाका होता है। लेकिन बॉडीगार्ड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि ली ने उसकी बुलेट्स को अपने हाथों से ही पकड़ लिया होता है। और जो बॉडीगार्ड होता है वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो मनी मन कहता है ने इतनी फास्ट बुलेट्स को केवल अपने हाथों से ही पकड़ लिया, ऐसा हो सकता है कि इसकी सुपर पावर स्पीड हो। और वो बंदा ये सब सोच ही रहा होता है और ली अपनी किक से उसके ऊपर एक हमला कर देता है और हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर काफी तगड़ा धमाका होता है। और जैसे ही वहाँ से धूल हटती है उस बॉडीगार्ड ने एक आर्मर पहन के रखा होता है और वो मनी मन कह रहा होता है ये चीज तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अगर किसी बंदे के पास में स्पीड वाली सुपर पावर है तो उसके पास में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होना ये चीज तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और क्या ऐसा हो सकता है इसके पास में स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों की ही पावर हो। और ली फिर से इसके ऊपर एक हमला करता है लेकिन ये बंदा उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है। ये बंदा डायरेक्टली ली के ऊपर फायर करने लग जाता है और ली अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इसके पीछे आ जाता है और इसे काफी तगड़ी किक भी रख देता है। और फिर ली अपने किसी अटैक को तैयार करने लग जाता है। उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो बिल्डिंग को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। और वूजिन होल का जो होल मास्टर होता है वो इस अटैक को देखकर मनी मन कहता है आखिरकार लिटिल लैंड सेक्टर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मेरे वूजिन होल के एल लग जाएंगे। इन शिफ्ट होकर वापिस इन लोगों की फाइट पर आ जाता है। तो ली के उस अटैक से बॉडीगार्ड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो बॉडीगार्ड ली से कहता है आखिरकार तुम्हारे पास में किस तरह की सुपर पावर है। और हमारा हीरो ली उस बॉडीगार्ड से कहता है तुम इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि हम दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, और क्या तुम इस बंदे के लिए मुझसे लड़ रहे हो जिसका केवल चेहरा इंसान का है और इस बंदे का जो हार्ट है वो तो किसी जानवर से भी बदतर है। और जो बॉडीगार्ड होता है वो अपने पास से किसी इंजेक्शन को निकालते हुए कहता है डोंग फैंग फैमिली ने जो आदेश मुझे दिया है मैं उसे आज किसी भी हालत में पूरा करके रहूंगा, और मेरी जिंदगी का बस एक ही नियम है मुझे जो भी आदेश दिया जाए उसका पालन करना, और आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर रहूंगा। और इतना कहने के बाद में ये जो बॉडीगार्ड होता है वो उस इंजेक्शन को अपनी गर्दन के अंदर लगा लेता है और हम लोगों को इस इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है इस इंजेक्शन का बस इतना सा काम होता है, ये इंजेक्शन आपकी सुपर पावर्स को कुछ देर के लिए इनहेंस कर देता है, बोला जाए तो आपकी पावर को दोगुना कर देता है। और इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये आपके लाइफ टाइम को कम कर देता है। और इंजेक्शन के लगते ही इस बंदे की बॉडी के साथ में अजीबोगरीब रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और ली इसकी तरफ देखते हुए मनी मन कह रहा होता है इसका जो ओरा है वो स्काई रॉकेट की तरह बढ़ता ही जा रहा है। ये जो ओरा है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट है। इस बॉडी गार्ड की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती है और ये ली के ऊपर धड़ाधड़ फायर करने लग जाता है और हमारा हीरो ली इसके हमलों को अपनी दाव बॉडी के बैरियर से ब्लॉक कर रहा होता है।
और ली मनी मन कहता है इसके हमले पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ली अपनी चुटकी बजाते हुए कहता है लेकिन अब चीजों को खत्म करने का समय आ चुका है। और ली के चुटकी बजाते ही 3 सर वाला हेडिस रोर करते हुए बाहर आ जाता है। बॉडीगार्ड हेडिस को देखकर मनी मन कहता है इसने तो एक मॉन्स्टर को भी समन कर लिया। आखिरकार इसके पास में ऐसा कौन सी एबिलिटी है जिससे ये इतनी सारी सुपर पावर्स का यूज कर पा रहा है। और इतना कहने के बाद में जो बॉडीगार्ड होता है वो वहां पर कई सारी बुलेट्स को फायर करने लग जाता है। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और जो हेडिस होता है वो उसकी तरफ केवल अपना एक ही ब्रेथ अटैक करता है। और हेडिस के एक ही अटैक से बॉडीगार्ड की कॉन्शियसनेस चली जाती है। लेकिन वो फिर भी कह रहा होता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। और ली उससे कहता है ये सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। और ली अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को उसके सर के आर पार कर देता है। और ली कहता है चलो अब इसे फील करो। और ली हमें इस टेक्निक के बारे में बताता है। ली बताता है जब मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में हुआ करता था तब मैंने इस टेक्निक का निर्माण किया था। और इस टेक्निक की 6 फॉर्म्स है। गाइस इन 6 फॉर्म्स के बारे में हमारे लिए जानना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ली कहता है जो इस स्वॉर्ड की फर्स्ट फॉर्म है वो किसी को मारती नहीं है, भले ही सामने वाले बंदे का हार्ट भी क्यों ना काट दिया जाए। और जो बॉडीगार्ड होता है वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। फिर हमारा हीरो ली कहता है चाहे दुनिया कोई भी हो लेकिन इमोर्टैलिटी का रास्ता कभी भी खत्म नहीं होता। और गाइस इसी के साथ में हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। और हाँ गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ झाओलियान वाली सीरीज के जितने भी चैप्टर्स आए हैं मैंने उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। और आगे के चैप्टर्स का कुछ भी अता पता नहीं है। 9 दिन हो चुके हैं आगे के चैप्टर्स नहीं आए, लेकिन जैसे ही आगे के चैप्टर्स आएंगे मैं उन सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन्स।